नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सम्मान। सनातन धर्म में दान का बहुत महत्व है और हम अपनों के बीच कुछ न कुछ लेन देन भी करते हैं, दान भी करते हैं। लेकिन देखिए, ये सिर्फ एक रिवाज नहीं है। दान करने के पीछे धार्मिक उद्देश्य भी है। लेकिन जाने अनजाने हम कुछ ऐसी चीज़ों का दान कर देते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यता कहता है कि मृत्यु आए तो इसके पहले सारी गांठें खोलना जरूरी है, जो जीवन की आपाधापी के चलते बंध गई है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जीवन भर के किए गए दुष्कर्मों से मुक्त होने के लिए दान सबसे सरल और उत्तम माध्यम है। वेद पुराणों में भी दान के महत्व का वर्णन है। अब ज्योतिष की माने तो व्यक्ति विशेष है, उनका जन्म पत्रिका का आकलन करने के बाद जीवन में सुख समृद्धि और इच्छाओं की पूर्ति के लिए दान करना चाहिए। अब आपने सुना होगा, जन्म कुंडली के विभिन्न ग्रहों को शांत करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के दान करते हैं। और जैसा हमें ज्योतिष कहते हैं वैसा ही हम दान करते हैं, क्योंकि दान हम करते हैं जन्म कुंडली के ग्रहों को मजबूत और दुष्ट ग्रहों को शांत करने के लिए। लेकिन ग्रहों की कैसी स्थिति है पहले ये देख लेना चाहिए, फिर दान करना चाहिए। लेकिन आज इसके विपरीत हम आपसे कुछ बातें कहेंगे। जैसे कि आपको पता है, गुरु सप्तम भाव में हो तो नए वस्त्र अपने हाथों से किसी को नहीं देना चाहिए, वरना जीवन में परेशानी आती है। अपने हाथों की पहनी हुई घड़ी किसी को ना दें। कहता है आपका भाग्य उसके साथ जुड़ जाता है, यानी आपका भाग्य कहीं ना कहीं वहां पर चला जाता है, फिर आप परेशानी में पड़ जाते हैं। जो महिलाएं हैं, जो श्रृंगार की वस्तु आप यूज करती हैं, जिस सिंदूरदानी से सिंदूर लगाती हैं, बिंदी लगाती हैं, वो सभी चीज़ें किसी के साथ शेयर ना करें। आपको देना ही है तो कुछ नया खरीद के दे दें, पर अपनी पहनी हुई जो सुहाग की निशानी है किसी से शेयर ना करें। झाड़ू घर की लक्ष्मी होती है, भूल कर भी किसी के साथ शेयर मत कीजिए, नहीं तो लक्ष्मी खड़े खड़ चली जाएगी। और ना ही किसी को दीजिएगा झाड़ू। लहसुन प्याज राहु केतु का वास माना जाता है लहसुन और प्याज में। और अगर राहु केतु एक्टिव हो जाए तो जीवन में भूचाल आ जाता है, आकस्मिक रूप से जीवन में बाधाएं आने लगती है। ऐसे में किसी को भी देने से बचिए। नमक हाथों हाथ किसी को मत दीजिएगा, रिश्ते खराब होंगे। वैसे नमक का दान किए जाते हैं, पर अगर आपका चंद्रमा अच्छा है, आपने कर दिया तो कहीं मन दूषित ना हो जाए, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। दही तो कभी किसी को दे ही नहीं, चाहे जो भी हो जाए। अपने घर से आप दही दिन क्या रात में भी किसी को ना दें, प्रेम से कह दें ना, क्योंकि दही साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, सुख समृद्धि का वास होता है। दूध रात में दूध किसी को दान मत कीजिए, ना ही किसी को दीजिए। देना है तो पैसे लेकर दें, क्योंकि देखिए दूध चंद्रमा का कारक है, चंद्रमा मन का कारक है, और मन अगर गड़बड़ हो जाए तो फिर मानसिक पीड़ाएं ज़्यादा होती है। चकला बेलन तवा किसी के साथ शेयर ना करें और ना ही किसी को दें, नहीं देने चाहिए। इन चीज़ों का ध्यान रखकर आप दान से जुड़े हुए तमाम चीज़ों का फ़ायदा भी उठा सकते हैं, और दान करने का लाभ आपको तभी मिलेगा जब आप इसका पूरी तरह से नियम पालन करते हैं। वैसे पैसे रात के यानी अंधेरा होने के बाद किसी को ना दें, वरना लक्ष्मी नाराज होगी। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।